हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंसीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णं, मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 और श्लोक है 66 66। वही चल रहा है, 8वां भाग आज शुरू करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं, हे अर्जुन, सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ इंग्लिश में कहते हैं resigning all your duties to me, the all-powerful and all-supporting Lord. Take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. इससे भी भगवान थोड़ा और स्पष्टता करते हैं, इसी अर्थ में ही abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. डरने की आवश्यकता नहीं है, शरण में आने के बाद सारा भगवान संभाल लेते हैं। तो भगवान कहते हैं शरणागति माने भक्ति। अभी ही कोई महाराज जी ने बताया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही सबसे बड़ी सर्वोपरि भक्ति है। भगवान का हो जाना, भगवान को अपना बना लेना। और भगवान कोई जाति ज्ञाति ज्ञान पद से पैसों से प्रसन्न नहीं होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? तो चर्चा करते हुए व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तिप्रियो माधवः। भगवान भक्ति प्रिय है। कहते हैं कि व्याध का कौन सा इतना श्रेष्ठ आचरण था, फिर भी भगवान उसको मिले। व्युध की ध्रुव की कहाँ उम्र थी, फिर भी भगवान प्राप्त हो गए। गजेंद्र के पास कहाँ विद्या थी, विदुर के पास कहाँ ऊंची जाति में जन्म हुआ था विदुर का। यदुपति उग्रेशन का क्या पराक्रम था, कुब्जा का कहाँ सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी इन सब लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान को केवल भक्ति ही प्रिय है। तो केवल भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं, आचरण विद्या और गुणों से नहीं। इसलिए कहा व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तिप्रियो माधवः। पितृगोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, श्री राम भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रका। पितृगोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, जैसे हमारा भारद्वाज गोत्र है, लेकिन यदि हमारे परिवार में कोई आ जाए तो उनका गोत्र हमारा गोत्र हो जाता है, माने वो पाराशर गोत्र वाले भी भारद्वाज गोत्र हो जाते हैं। लेकिन श्री राम भक्ति मात्रेण, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो, अच्युत गोत्रेण गोत्र का, अब उनका अच्युत गोत्र हो जाता है। तो आज से मैं भी भगवान के सामने स्वीकार करता हूँ और मेरे गोत्र के साथ
अच्युत गोत्र का मैं स्वीकार करता हूँ। तो इसका अब देखिए, भगवान के शरण कोई नहीं हुआ है, परंतु इस बातों का उल्टा अर्थ नहीं कर लेना। उल्टा अर्थ माने क्या? भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि मानना नहीं, उनके तरफ जाना नहीं, अब कुछ करना ही नहीं, न भजन करना, न भगवान के गुण गाना, न प्रभाव को समझना, न लीला को सुनना, न भगवान के धाम में जाना, तो इसका उल्टा अर्थ कहा गया है। भक्ति करना है तो फिर भगवान का नाम, धाम, गुण, रूप, लीला ये सब करना पड़ेगा। तो ऐसा करना भी बड़ा बड़ा अनर्थ है, उल्टा अर्थ करना बड़ा अर्थ है। केवल भगवान के शरण जाने का तात्पर्य यही है, केवल भगवान मेरे हैं और वह ऐश्वर्य संपन्न हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो भी अच्छी बात है, बहुत दयालु हो तो भी ठीक बात है, निष्ठुर हो तो भी ठीक है, कठोर हो तो भी ठीक है। तो ये उनके समान दुनिया में कोई कठोर भी नहीं है तो भी अच्छी बात है, उनके समान उनका प्रभाव जैसे दूसरे का किसी का प्रभाव ही नहीं है फिर भी ठीक है, उनका कोई प्रभाव ना हो तो भी ठीक बात है। शरणागत में इन सब की कोई दरकार नहीं रहती, पूर्ण शरणागति, कठोर भी हो, कृपा भी करे, कुछ भी कर ले। तो एक भाव रहता है कि भगवान कैसे भी हो लेकिन मेरे हैं। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशो विसारी कुमारतानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मेरे हैं प्रभु, अहम प्रभु हो, मम प्रभु हो, इस भावना में आना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण का शरण ही मेरे लिए हितकारक है, कृष्ण ही मेरे शरण है, बस मैं कृष्ण के शरण में जाऊंगा, ये भाव आ जाता है। तो यहाँ भगवान कठोर हो, सरल हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, दयालु हो, निष्ठुर हो, कुछ भी हो, जैसे हो भगवान मेरे हैं, बस इस भाव में से आगे कहीं और घूमना नहीं है। तो इसमें कहा है कि असुंदरः सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा। क्या अद्भुत बात कह दी। द्वेषी मयि स्यात् करुणं बुधिर्वा श्यामस्यैवाद्य गतिर्ममायम्। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो, सुंदर मणि हो, गुणहीन हो, गुणों में श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो, करुणा सिंधु के रूपी कृपा करते हो, कैसे भी हो, लेकिन मेरी एकमात्र गति कृष्ण ही है। क्या बताया। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणं बुधिर्वा श्यामस्यैवाद्य गतिर्ममायाम्। तो भगवान एकमात्र मेरी गति है और कोई मेरी गति नहीं है। तो भगवान की इन बातों को परवाह न होने से भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु अपने उनकी परवाह नहीं करना चाहिए, तभी ही सच्ची शरणागति है। जिसके पास धन है ऐसे भगवान के पास मैं जाऊं, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे मोटल दिला दे, मुझे वीजा दिला दे, तो ये ठीक नहीं है। दे तो भी ठीक है, नहीं दे भी ठीक है, जो करना है उनके हाथ में है, बस हमें प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसी के हाथ में। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भगवान की शरणागति को स्वीकार लो। तो जहाँ गुण प्रभाव आदि के कारण भगवान के शरण चले जाते हैं, वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते हैं, परंतु गुण प्रभाव आदि के शरण भी चले जाते हैं। जैसे कि कोई पैसे वाला आदमी आदर करे तो वास्तव में वह आदर मनुष्य का नहीं है। हम लोग पैसे वाले का आदर करेंगे तो किसका आदर है? पैसे का आदर हो गया। कोई मिनिस्टर है, उसको यदि नमस्कार आदर किया जाए तो पद का आदर है।
कोई बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो उसका बल का आदर है, तो उनका अपना आदर नहीं है। परंतु जो कोई भी व्यक्ति पैसेदार का आदर करे तो धनिक का, धन का, मिनिस्टर हैं, और जब पद चला जाएगा ऐसी बात नहीं है, वो तो रहेंगे ही। तो उसी तरह केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है। परंतु अपनी दृष्टि में तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुणों पर नहीं। तो પૈસાદાર વગેરેનો આદર કરે તો તેનાથી ધનિકનું ધન કે મિનિસ્ટરનું મિનિસ્ટરપણું ચાલ્યું જશે એવી વાત નથી, તે તો રહેશે જ। તેવી રીતે કેવળ ભગવાનને શરણ। तो सप्तर्षि जब पार्वती जी की समक्ष शिव जी के अनेक अवगुणों का और विष्णु भगवान के अनेक सद्गुणों का वर्णन किया तो शिव जी का त्याग करने के लिए कहा। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया सप्तर्षियों को। क्या उत्तर दिया? महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। और यही बात गोपियों ने उद्धव जी को कही। उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, दाख छोहरा चाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को देख पूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर को रे काठ में बांधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटाते, दीपक सो लपटाते। सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात, उधो उधो मन माने की बात, दाख छोहरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर को रे काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। तो भगवान के प्रभाव आदि की तरफ न देखने वाले, उनसे प्रेम करने वाले मुक्ति ऐश्वर्य आदि तो मिल सकते हैं, परंतु भगवान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान के प्रेमवश बांध भी सकता है, बेच भी सकता है, भगवान को जान भी सकता है, भगवान के साथ प्रेम भी कर सकता है। और भगवान का प्रभाव मारा प्रभाव तरफ जोता शुद्ध नहीं, तो भगवान के मन में बहुत आदर होता है। मारा प्रभाव तरफ जोतो शुद्धा नहीं, तो भगवानના મનમાં તેનો બહુ આદર થાય છે। વાહ! तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रभाव की ओर न देखे तो मुझे और प्रेम होता है। आज लोग प्रभाव से ही तो फंस जाते हैं ना। तो कहते हैं आश्लेष्य वापादरताम पिनष्टु माम दर्शनान महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। शिक्षाष्टक 8। वह चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करे, चरणों में लगे हुए मुझे पाँव की तरह खूंद डाले, दर्शन न देकर मर्माहत मर्म वचन कहे मुझे, तो भी परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जो चाहे वैसा करे। मेरे लिए वही प्राणनाथ है, दूसरा और कोई भी नहीं है। क्या अद्भुत
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम दर्शनान् महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। वही मेरे प्राणनाथ है, और कोई मेरे प्राणनाथ, वही सब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो प्रभाव की तरफ देना यह सिद्ध करता है कि अपने में कुछ प्राप्त करने की कामना है। मिनिस्टर को देखकर हमारा काम कुछ करना है, कोई बलवान की शक्ति देखकर हमें उससे कुछ काम निकलवाना है। तो उसी तरह यदि भगवान के प्रभाव को देखकर भगवान के पास जाना है तो वो ठीक नहीं है। भगवान के प्रभाव को देखकर नहीं जाना है, भगवान के प्रेम को देखकर भगवान के पास जाना है। और अपने मन में कामना वाले पदार्थों का आदर है। जहाँ तक अपने मन में कामना है वहाँ तक प्रभाव देखते हैं। जो अपने मन में कोई भी कामना न रहे तो भगवान का प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ अपनी दृष्टि नहीं जाती है, केवल भगवान की तरफ दृष्टि जाती है। तो हम भगवान के शरण में चले जाएंगे, भगवान का हो जाएंगे। अपने भगवान ना शरणे થઈ જઈશું, भगवान પોતાના થઈ જઈશું। जैसे पूतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन भगवान के मुख में दे दिया, है ना। पूतना ने महापाप किया था, तो भगवान ने उसको भी शरणागति दी। कितने दयालु हैं इस जगत में। भगवान के जितने दयालु कोई भी नहीं है, ऐसा कहा गया है, कोई भी नहीं। देखिए श्रीमद् भागवत जी कहता है, ओहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितं ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्रीमद् भागवत जी 3 स्कंद 2 अध्याय 23वां श्लोक। अहो यह पापिनी पुतना जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पर जहर लगा दिया, कालकूट विष पिलाकर उनको भी भगवान ने, उसने कालकूट पिलाया तो भगवान ने उसको भी गति दी। जो यशोदा मैया को गति दी वही गति इनको मिली, है ना। जो देवकी मैया को गति प्राप्त हुई वही इस कालकूट पिलाने वाली पूतना को प्राप्त हुई। तो इनसे जगत में और कौन दयालु होगा जो इनके शरण में नहीं जाएगा, है? तो ऐसे के शरण में, ऐसे भगवान के शरण में जाने से अपना हृदय प्रसन्न हो जाता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिले वही मुक्ति पुतना को मिल गई। जो मुख में जहर दे रही है फिर भी भगवान ने मुक्ति दी। अब रोज जो दूध पिलाती हैं उस माता को भगवान क्या देंगे? तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान माता के अधीन, मातृ के अधीन हो गए। उन्होंने अपनी जात को अर्पण कर दी। माता ने इसलिए वशीभूत हो गए। माता जब लकड़ी दिखाते हैं तो डरने लग गए, क्योंकि माँ की भगवान का प्रभाव ऐश्वर्य तरफ दृष्टि ही थी नहीं। माँ की दृष्टि उस तरफ नहीं थी। उसी तरह जो भगवान के पास मुक्ति चाहता है तो वह भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, परंतु जो कुछ भी नहीं चाहता है उसको भगवान अपनी जात खुद को अर्पण कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकं कं तत्सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। तो आज की कथा यहीं
समाप्त करते हैं। कल इससे और आगे बढ़ेंगे। ये 8वां भाग या 7वां भाग पूरा हो रहा है। मुझे भी अभी याद नहीं रहा, क्योंकि एक श्लोक के पीछे बहुत उसमें परम पूज्य श्री राम हर्ष सुखदास जी ने, स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत ही इसके लिए चर्चा चिंतन किया हुआ है। तो यही हमें सोचना है कि हमारा जीवन भक्तिमय हो जाए, भगवान के लिए हो जाए और भगवतमय हो जाए। ऐसा करेंगे तो फिर कष्ट ही नहीं है। कष्ट होगा तो सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी। तो भगवान का कीर्तन भजन करते रहिएगा, भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो ताली भी उसकी ही बजानी है, भगवान की, उनका प्रभाव देखकर नहीं, उनका प्रेम देखकर, है ना। आइए अब हम भगवान के चरण कमल में राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण। बचपन में घणो फेर छे रे, बचपन कोने कहवाय जो, बचपन में घणो फेर छे रे, बचपन कोने कहवाय जो। बचपन में प्रहलाद ने ऋषि मळ्या रे, इने बचपन कहवाय। बचपन में प्रहलाद ने प्रभु मळ्या रे, इने बचपन कहवाय। ताली पाड़ो तुम्हारा रमनी रे, ताली ना होए, ताली पाड़ो तुम्हारा रमनी रे, ताली ना होए जो। गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। युवानी माँ फेर छे रे, युवानी कोने कहवाय जो। युवानी माँ फेर छे रे, युवानी कोने कहवाय जो। युवानी माँ मीराबाई ने श्याम रे, युवानी એને कहवाय जो। युवानी माँ मीराबाई ने श्याम मळ्या रे, युवानी એને कहवाय जो। ताली पाड़ो तुम्हारा रमनी रे, ताली ना होए जो। ताली पाड़ो तुम्हारा रमनी रे, ताली ना होए जो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। राधे 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 राधे
राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण घटपण માં ઘણો ફેર છે રે ઘટપણ કોને કહેવાય જો ઘટપણ માં ઘણો ફેર છે ઘટપણ કોને કહેવાય જો ઘટપણમાં શબરીભાઈ ને રામ મળ્યા રે ઘટપણ એને કહેવાય રામ મળ્યા રે ઘટપણ એને કહેવાય જો તાળી પાડો તુમારા રામની રે તાળી પાડો તુમારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો રાધે 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 બોલો રાધે 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 બોલો રાધે 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 બોલો ભાઈબંધ માં ઘણો ફેર છે રે ભાઈબંધ કોને કહેવાય જો ભાઈબંધ માં ઘણો ફેર છે રે ભાઈબંધ કોને કહેવાય જો સુદામાને કૃષ્ણ મળ્યા રે તેને ભાઈબંધ કહેવાય જો ભાઈબંધ માં સુદામાને કૃષ્ણ મળ્યા રે કહેવાય જો તાળી પાડો તુમારા શ્યામની રે બીજી તાળી ના હોય જો તાળી પાડો તુમારા શ્યામની રે તાળી ના હોય જો રાધે 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 आप सबके हृदय में बैठे हुए मीराबाई के भगवान को प्रणाम करके शबरीबाई के भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय राम जी की, गोविंदा गोविंदा। ओम बरसाने वाले की जय हो, जय हो प्रभु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।